Hey everyone, I am Dr. Pawan Nagar from TCML and in this video मैं आपसे बात करूंगा आयरन एब्जॉर्प्शन के ऊपर। एंड आयरन एब्जॉर्प्शन इसकी स्टार्टिंग में कर रहा हूं डाइट से। मतलब कि आप अज्यूम कीजिए कि आपने खाने में क्या खाया, आयरन खाया। एंड हमारे डाइट के अंदर आयरन मेनली टू फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होता है। नंबर फर्स्ट हीम आयरन, नंबर सेकेंड नॉन हीम आयरन। एंड इस वीडियो के अंदर मैं आपसे बात करने वाला हूँ नॉन हीम आयरन के एब्जॉर्प्शन की, कि ये किस तरह से इंटेस्टाइन की ल्यूमेन से हमारे ब्लड के अंदर इंटर करता है। ओके। एंड जो नॉन हीम आयरन है इसके अंदर जो एफी मॉलिक्यूल होता है उसकी वैलेंसी क्या होती है, Fe+3। Fe+3 मतलब फेरिक। ओके। एंड आप इसे ऐसे याद कर सकते हो, मतलब कि हाई हाई के अंदर क्या आ रहा है, आई आ रहा है। मतलब कि आयरन की मैक्सिमम वैलेंसी या बोल दीजिए हाई वैलेंसी कितनी होती है, Fe+3 होती है। तो ओवरऑल हाई वैलेंसी में आई आ रहा है, तो हाई वैलेंसी के नाम में भी क्या आएगा, आई आएगा। आप इसे फेरस मत बोल देना। फेरस मतलब क्या होता है, Fe+2। ओके। तो ये फेरस नहीं है, ओके, ये फेरिक है क्योंकि मैक्सिमम वैलेंसी है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो ओवरऑल जो हमारी डाइट में आयरन होता है, नॉन हीम आयरन होता है, उसकी वैलेंसी कितनी होती है, Fe+3 होती है। एंड Fe+3 ये डायरेक्टली एंटेरोसाइट के अंदर इंटर नहीं कर सकता। एंड अगर हमें आयरन मॉलिक्यूल को एंटेरोसाइट के अंदर इंटर करवाना है तो सबसे पहले हमें क्या करवाना पड़ेगा, आयरन मॉलिक्यूल का रिडक्शन करवाना पड़ेगा। यानी कि Fe+3 को Fe+2 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एंड ये रिडक्शन किसके थ्रू होता है, साइटोक्रोम बी के थ्रू, जो कि कहाँ होता है, इंटेस्टाइन ल्यूमेन के साइड प्रेजेंट होता है। ओके। तो फाइनली आयरन का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। एंड रिडक्शन के बाद जो Fe+2 मॉलिक्यूल है ये DMT1 यानी कि डाइवेलेंट मेटल ट्रांसपोर्टर के थ्रू कहाँ इंटर कर जाएगा, एंटेरोसाइट्स के अंदर इंटर कर जाएगा। ओके। एंड डाइवेलेंट मेटल ट्रांसपोर्टर देखिए इसके नेम से क्लियर है, डाइवेलेंट। डाइवेलेंट मतलब कि जिन भी आयंस के ऊपर +2 वैलेंसी होगी वो आयंस इस वाले ट्रांसपोर्टर के थ्रू मूव कर सकते हैं। एंड देखिए यस, Fe के ऊपर कितनी वैलेंसी है, +2 है। तो ओवरऑल +2 वैलेंसी है, यानी कि डाइवेलेंट मेटल ट्रांसपोर्टर के थ्रू मूव कर सकता है। उसी के साथ डाइवेलेंट मेटल ट्रांसपोर्टर के थ्रू कैडमियम +2 और कॉपर +2 ये वाले आयन भी मूव कर सकते हैं। ओके। तो ओवरऑल Fe+2, कॉपर +2 और कैडमियम +2 ये तीनों आयंस डाइवेलेंट मेटल ट्रांसपोर्टर के थ्रू मूव कर सकते हैं। तो फाइनली जो डाइवेलेंट मेटल ट्रांसपोर्टर है ये क्या हुआ, दिस इज नॉन स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टर। नॉन स्पेसिफिक मतलब कि किसी के लिए स्पेसिफिक नहीं है, न्यू नहीं है कि ओनली Fe+2 ही मूव होगा। ओके। Fe+2 भी होगा, कॉपर भी होगा और कैडमियम भी होगा। तो इसीलिए डाइवेलेंट मेटल ट्रांसपोर्टर दिस इज नॉन स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टर। और देखिए इससे क्वेश्चन आया हुआ है पीजी के अंदर, तो ध्यान रखना। एंड फाइनली जो Fe+2 है वो ल्यूमेन से, इंटेस्टाइन के ल्यूमेन से कहाँ आ गया, एंट्रोसाइट के अंदर। एंड Fe+2 अब ये ब्लड में जाएगा कि ये स्टोर होगा, ये किस पे डिपेंड करता है, हमारी बॉडी पे। मतलब कि आप अज्यूम कीजिए कि हमारे बॉडी में जो ब्लड है उसके अंदर आयरन बहुत ज़्यादा है। अगर आयरन बहुत ज़्यादा है तो हमारी बॉडी क्या चाहेगी कि ज़्यादा, एंड अगर हमारी बॉडी के अंदर आयरन बहुत ज़्यादा है तो हमारी बॉडी क्या चाहेगी कि जो आयरन है ये ब्लड में ना आए, ये आयरन क्या हो जाए, स्टोर हो जाए। ओके। तो फाइनली अगर हमारी बॉडी के अंदर आयरन बहुत ज़्यादा है तो जो ये Fe+2 है ये Fe+3 में कन्वर्ट होगा एंट्रोसाइट के अंदर, एंड देन फिर ये स्टोर हो जाएगा। एंड स्टोर फॉर्म ऑफ आयरन को क्या बोलते हैं, फेरिटिन बोलते हैं। फेरिटिन बोल दो या बोल दो स्टोर आयरन, एक ही बात है। ओके। एंड स्टोर कब होगा, यानी कि Fe+2 Fe+3 में कन्वर्ट कब होगा, जब हमारी बॉडी के अंदर एकदम अच्छी क्वांटिटी में आयरन होगा, हमारी बॉडी को आयरन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। ओके। एंड अब आप दूसरा केस लीजिए कि अज्यूम कीजिए हमारी बॉडी के अंदर आयरन बहुत कम है। तो कॉमन सी बात है भाई, हमारी बॉडी क्या चाहेगी कि जो भी आयरन ल्यूमेन से आया है तो वो Fe+2 फेरोपोल्टिन के थ्रू कहाँ आ जाए, ब्लड के अंदर आ जाए। क्यों आ जाए, क्योंकि ब्लड के अंदर आयरन कम है। तो फाइनली जो Fe+2 है ये फेरोपोल्टिन ट्रांसपोर्टर के थ्रू कहाँ इंटर कर जाएगा, ब्लड के अंदर इंटर कर जाएगा। ओके। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि कब स्टोर होगा और कब हमारे ब्लड के अंदर आएगा। ओके। ये हो गया। एंड जैसे ही Fe+2 मॉलिक्यूल ब्लड के अंदर आता है तो ये Fe+2 अगेन किस में ऑक्सीडाइज होता है, Fe+3 में। ओके। और जो ये ऑक्सीडेशन है, एंड जो ये ऑक्सीडेशन है इसे कौन करवाता है, हिफेस्टिन। एंड देखिए हिफेस्टिन के साथ एक और मॉलिक्यूल ध्यान रखना, मतलब एक और एंजाइम ध्यान रखना, इसका नाम क्या है, सेरुलोप्लाज्मिन। मतलब कि
हिफेस्टिन और सेरुलोप्लाज्मिन ये दोनों क्या करवा सकते हैं, आयरन का ऑक्सीडेशन करवा सकते हैं, मतलब कि फेरस को किस में कन्वर्ट करेंगे, फेरिक में कन्वर्ट करेंगे। ओके, एंड फाइनली जो फेरिक है ये कहाँ जाएगा, जहाँ पर भी आयरन की रिक्वायरमेंट होगी। अज्यूम कीजिए बोन मेरो है, वहाँ पर जो आरबीसी बनती है, तो कॉमन सी बात है आरबीसी बनने के लिए क्या चाहिए, आयरन चाहिए। ओके, या फिर बोल दीजिए और कहीं पर भी आयरन की रिक्वायरमेंट होगी तो वहाँ चला जाएगा। एंड जो ये Fe+3 का मॉलिक्यूल है ये खुद डायरेक्ट चलकर नहीं जाता, मतलब कि Fe+3 को हमारे बॉडी के अंदर एक जगह से दूसरी जगह या फिर बोल दीजिए वन ऑर्गन टू अनदर ऑर्गन ट्रांसपोर्ट कराने के लिए एक प्रोटीन होती है जिसका नाम क्या है, ट्रांसफेरिन। ट्रांसफेरिन ये क्या होती है, दिस इज आयरन ट्रांसपोर्टर प्रोटीन। आयरन ट्रांसपोर्टर मतलब कि आयरन को एक जगह से दूसरी जगह तक ब्लड के थ्रू हमारी बॉडी में लेकर जाएगी। तो ओवरऑल मैं ट्रांसफेरिन को क्या बोल सकता हूँ, दिस इज ए कार। और ये कार किसकी है, दिस इज आयरन कार, Fe की कार। और इस कार के अंदर ओनली 2 मॉलिक्यूल ऑफ Fe+3 ही बैठ सकते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं बैठ सकते। मतलब कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ ट्रांसफेरिन के अंदर ओनली 2 मॉलिक्यूल ऑफ Fe+3 ही मूव कर सकते हैं। तो ओवरऑल जो ट्रांसफेरिन है, जो कार है, इसके अंदर 2 Fe+3 के मॉलिक्यूल बैठेंगे एंड फिर ये कार कहाँ जाएगी, जहाँ पर भी Fe+3 की रिक्वायरमेंट होगी, यानी कि बोन मेरो जहाँ पर आरबीसी बनती है। ओके, तो आई होप आप समझ गए होंगे कि किस तरह से जो इंटेस्टाइन की ल्यूमेन है उसके अंदर Fe+3 था और फाइनली जो आयरन है ये एंटेरोसाइट के थ्रू कैसे हमारे जहाँ पर भी रिक्वायरमेंट थी आयरन की वहाँ पहुँच गया। ओके, एंड मैं आपको एक और चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि जो ड्यूडिनम ल्यूमेन होती है या फिर बोल दीजिए जो जीआईटी की ल्यूमेन होती है उस साइड क्या होता है, आयरन का रिडक्शन होता है। कौन करवाता है, साइटोक्रोम बी करवाता है। एंड जो ब्लड वाली साइड होती है यहाँ पर क्या होता है, आयरन का ऑक्सीडेशन होता है। कौन करवाता है, हिफेस्टिन करवाएगा, सेरुलोप्लाज्मिन करवाएगा। ओके, एंड जो आयरन का मॉलिक्यूल होता है जिसके मैक्सिमम वैलेंसी होती है उसे क्या बोलते हैं, फेरिक बोलते हैं। और जिस पे +2 वैलेंसी होती है उसे क्या बोलते हैं, फेरस बोलते हैं। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। एंड इसी के साथ हम यहाँ पर हेप्सिडिन की बात भी कर लेते हैं। तो देखिए एक मॉलिक्यूल होता है हेप्सिडिन। ओके, हेप्सिडिन इसे कौन सिंथेसाइज करता है, लीवर सिंथेसाइज करता है। तो ओवरऑल लीवर ने क्या बनाया, हेप्सिडिन बनाया। और जो हेप्सिडिन है ये क्या करता है, ये फोरोपोल्टिन को इनहिबिट करता है। मतलब कि अगर बॉडी के अंदर हेप्सिडिन की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो ये हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हेप्सिडिन क्या करवाती है, फेरोपोल्टिन को इनहिबिट करवाएगी। एंड अगर फेरोपोल्टिन इनहिबिट हो गया तो जो आयरन है वह एंटेरोसाइट से ब्लड के अंदर इंटर नहीं करेगा। ओके, एंड अगर ब्लड में इंटर नहीं करेगा तो जो एंटेरोसाइट है इसके अंदर आयरन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी एंड देन फाइनली फिर वह आयरन क्या होगा, स्टोर हो जाएगा। किस फॉर्म में, फेरिटिन की फॉर्म में, Fe+3 की फॉर्म में। एंड अब आप सोचिए कि ऐसी कौन सी कंडीशन होती है जिसके अंदर हमारी बॉडी हेप्सिडिन के सिंथेसिस को इंक्रीज करती है। तो देखिए कॉमन सी बात है, आयरन ओवरलोड। मतलब कि आप अज्यूम कीजिए कि बॉडी के अंदर आयरन बहुत ज़्यादा है। अगर बॉडी के अंदर आयरन बहुत ज़्यादा है तो बॉडी क्या चाहेगी कि जो आयरन है वह एंटेरोसाइट से ब्लड के अंदर ना आए। क्यों ना आए, क्योंकि पहले से ही बहुत ज़्यादा है आयरन भाई। ओके, तो इन द केस ऑफ आयरन ओवरलोड मतलब कि हमारी बॉडी के अंदर आयरन बहुत ज़्यादा है तो हमारी बॉडी लिवर को सिग्नल भेजेगी कि भाई हेप्सिडिन का सिंथेसिस ज़्यादा करवाओ। एंड अगर हेप्सिडिन का सिंथेसिस ज़्यादा होगा तो ये मोर हेप्सिडिन क्या करवाएगा, फेरोपोल्टिन को इनहिबिट करेगा। अगर फेरोपोल्टिन को इनहिबिट करेगा तो आयरन है वो एंटेरोसाइट से ब्लड के अंदर नहीं आ पाएगा। और कॉमन सी बात है भाई, हमें यही करवाना है क्योंकि बॉडी के अंदर आयरन बहुत ज़्यादा है। एंड हेप्सिडिन की कॉन्सेंट्रेशन कम कब होगी, जब हमारी बॉडी को आयरन की रिक्वायरमेंट होगी। मतलब कि अज्यूम कीजिए कि बॉडी के अंदर आयरन बहुत कम है एंड अगर आयरन कम है तो हमारी बॉडी क्या चाहेगी कि जो ये फेरोपोल्टिन है ये इनहिबिट ना हो। एंड फेरोपोल्टिन इनहिबिट कब नहीं होगा, जब हेप्सिडिन की कॉन्सेंट्रेशन कम होगी। तो ओवरऑल इन द केस ऑफ आयरन डेफिशिएंसी मतलब कि ब्लड में आयरन कम है तो जो हेप्सिडिन है इसका लेवल क्या होता है, कम होता है, डिक्रीज होता है। एंड जब बॉडी में आयरन बहुत ज़्यादा होता है तो जो हेप्सिडिन की कॉन्सेंट्रेशन है ये क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ओके, तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर पूरी की पूरी आयरन एब्जॉर्प्शन की बात कर ली है एंड आज की हमारी वीडियो यहीं पर फिनिश होती है। बाय।